2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। भजनलाल सरकार की ओर से फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर इस समय जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने वालों पर जहां तलवार लटकी हुई है, तो वहीं आने वाले समय में इन फर्जी प्रमाण पत्रों पर पूरी रोक लगाने के लिए भी सरकार कमर कस चुकी है। जी हां, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाजपा के ही एक विधायक की बेटी जो फर्जी प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी हासिल कर चुकी है, वो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और ये विधायक हैं भाजपा के ब्यावर से शंकर सिंह रावत। देखिए, आपको बता दें कि शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान की पदोन्नति अब अटक चुकी है, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट के चलते उनको जो नायब तहसीलदार से पदोन्नत होना था, वो पदोन्नति अब कहीं ना कहीं खटाई में पड़ चुकी है। कंचन चौहान की बात करते हैं। कंचन चौहान इस समय नायब तहसीलदार के पद पर भीलवाड़ा के करेड़ा में पदस्थापित है। हालांकि डीपीसी के चलते राजस्व मंडल द्वारा 31 अक्टूबर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और प्रमाण पत्र भेजने के लिए एसओजी को पत्र लिखा गया था, लेकिन एसओजी ने ये पत्र, जो रिपोर्ट थी, वो राजस्व मंडल को भेजने की बजाय सीएमओ को भेज दी। अब आयोग द्वारा जो डीपीसी की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें कंचन का नाम तो रखा गया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके साथ ही कंचन चौहान का लिफाफा तक भी बंद नहीं किया गया। जो विधायक शंकर सिंह रावत है, उनकी बेटी कंचन चौहान है, उनकी नियुक्ति जो दिव्यांग श्रवण बधिर श्रेणी है, उसमें नायब तहसीलदार के पद पर हुआ था और कंचन के प्रमाण पत्रों और मेडिकल सत्यापन में अंतर पाया गया था। देखिए, आपको बता दें कि जब भर्ती परीक्षा में कंचन ने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया था, तो उसमें 40% की दिव्यांगता दिखाई गई थी, जिसके बाद कंचन चौहान की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। उसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी। हालांकि पहले यह दिव्यांगता की जो जांच थी, वह अजमेर के जेएलएन अस्पताल में होनी थी, लेकिन बाद में सीएमओ के निर्देश पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कंचन की दिव्यांगता की जांच हुई थी, जिसमें उनकी दिव्यांगता महज 30% ही पाई गई थी, जिसके चलते उनकी नौकरी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए। राजस्थान में चर्चा का विषय भी बना। साथ ही जो प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, उनमें भी आक्रोश है कि जब सरकार में बैठे हुए ऐसे लोगों के बच्चे यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र में ऐसी गड़बड़ियां करके नौकरी हासिल करेंगे, तो आम जो विद्यार्थी है, जो मेहनत कश है, उनका क्या होगा। देखिए, आपको बता दें कि जिसने कंचन चौहान की दिव्यांगता की शिकायत की थी, पिछले दिनों ही उस पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उन्होंने, जो शिकायतकर्ता थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये हमला है वह विधायक शंकर सिंह रावत के द्वारा करवाया गया है। ऐसे में अब कंचन चौहान की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उनकी पदोन्नति तो अटक ही चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।